हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, एग्जाम आपका कल हो चुका है कंप्लीट। हिस्ट्री जिसने स्टूडेंट्स ने दिया है, तो दिमाग में एक जो है विचार बार बार आ रहा होगा कि हमारा एग्जाम तो हो गया है, लेकिन एग्जाम कैसा था। चूंकि अपने आप सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब हम दूसरे से उसकी तुलना करते हैं, है ना, दूसरे से स्टूडेंट से उसकी तुलना करते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा, तो ज्यादातर स्टूडेंट का कैसा रहा, मेरा उनकी कंपैरिजन में कैसा रहा, है ना। तो ये हिस्ट्री यूजीसी नेट दिसंबर जो है, इसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। और कट ऑफ से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में जो चीजें पूछी गई है वो पहले से क्या आसान थी, या पहले से मॉडरेट थी, या पहले से हार्ड थी, या मतलब जो अगर कट ऑफ बढ़ेगी तो वो पहले से कितना मतलब बढ़ सकती है और क्यों बढ़ सकती है, उसके पीछे का एग्जैक्ट मतलब जो मुझे लगा वो रीजन आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत है। आप मुझे बताना। दोनों पेपर की बात करेंगे, पेपर फर्स्ट की भी बात कर रहे हैं, पेपर सेकंड की भी बात कर रहे हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो पेपर फर्स्ट में सबसे पहले जो जिक्र आता है वो आता है डीआई का। जो जिक्र आता है वो आता है आपका डीआई का। तो डीआई की जब हम बात करते हैं, वैसे पेपर मैंने एक सर्वे कराया है, चल रहा है अभी टेलीग्राम पर भी, और जो है यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी, लगभग है कि 300-400 बच्चों का अभी एवरेज मोटा मोटा आया है ना। मैं चाह रहा हूं कि चूंकि मॉर्निंग में अभी 3 घंटे पहले ही वो सर्वे डाला है, तो जो है अभी उसमें हजारों बच्चे आ जाए, उसके बाद भी आपको एक फाइनली मिले। लेकिन मैं जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, मैंने एनालिसिस भी किया है, पेपर फर्स्ट का भी किया है, सब्जेक्ट का भी किया है, उसके आधार पे मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं, जिससे दिमाग की एक शांति यहां पे मिल सके, है ना। सबसे पहली बात, जब आप डीआई की करते हैं, देखो डीआई में कोई भी ऐसी बात नहीं थी, आप कह नहीं सकते कि आसान था डीआई। डीआई आसान नहीं था, डीआई हार्ड भी नहीं था, डीआई भी मॉडरेट लेवल का था। वही डीआई था कि कम से कम 10 मिनट आपको लगेगी ही लगेगी। 15 मिनट तक भी कुछ स्टूडेंट का जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, तो 15 मिनट तक भी उसके जा रहा था। लेकिन एक बात थी कि चीजें जो है, अगर किसी ने किया तो डीआई बन जा रहा था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बनना है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं बनना है, तो अच्छा था। तो यानी कि आप इजी नहीं बोल सकते, हार्ड नहीं बोल सकते। डीआई आपका मॉडरेट लेवल का था। और मॉडरेट इजी एक होता है बिल्कुल सीधा सा, है ना, और मॉडरेट मॉडरेट में भी थोड़ा बहुत मतलब आप इसको हार्ड वाली कैटेगरी में लेके जा सकते हैं। ठीक है। डीआई के बाद जब आप पैसेज की बात करते हैं, पैसेज की बात करते हैं, तो पैसेज जो हमारा पैसेज पेपर फर्स्ट के अंदर जो पैसेज आया है, उसके जो आंसर है वो पूरे पैसेज में से निकल के आ रहे थे। उसके जो आंसर है वो पूरे पैसेज से ही निकल के आ रहे थे। यानी कि पैसेज था आपका इन्वायरमेंट से संबंधित, वो ये पैसेज था आपको मूंगा चट्टानों से संबंधित। अगर आपने पैसेज को पढ़ लिया कि कौन संरक्षण देता है, कि WWF विश्व वन्यजीव को संरक्षण देता है, भाई इसको क्यों नुकसान पहुंच सकता है, ये कितने लोगों का भोजन का कार्य करता है, इस टाइप से आपसे मतलब पांचों इजी, आप मैं कहूंगा जो पैसेज है वो आपका इजी रहा है। पैसेज के बाद जब आप बात करते हैं मैथ की, देखो मैथ में यहां पे लगभग है कि 4 क्वेश्चन आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मैथ के अंदर आए हैं। एक क्वेश्चन आपका आया है प्रॉफिट, उस पे सेलिंग प्रॉफिट लॉस पे, यानी कि सेलिंग प्राइस, और सीपी पे आया, सीपीएसपी पे आया। तो वहां पे वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, जिसका 6500 आंसर है। एक क्वेश्चन आपका आया जो है मैथ के अंदर रेलवे, उसका स्पीड डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस टाइम का। एक क्वेश्चन आपका एपीजीपी का भी था। एक क्वेश्चन आपका जो है एक और था, है ना। तो आप कह सकते हैं कि हार्ड भी उसमें 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हार्ड थे, 2 बिल्कुल इजी थे, तो मॉडरेट था मैथ आपका, मॉडरेट था। रीजनिंग की बात करें, वैसे रीजनिंग हमें कोई डायरेक्ट देखने को नहीं मिली। जैसे पहले रीजनिंग मिलती थी ना, कि अल्फाबेटिकल सीरीज, मैथमेटिकल सीरीज, या हमें ब्लड रिलेशन, या डायरेक्शन, या जो है इस टाइप की जो रीजनिंग हमारी अक्सर होती थी, या कैलेंडर वगैरह, कोई ऐसी रीजनिंग नहीं थी। मैथ ने उसको रिप्लेस कर दिया, वो मैथ ही आ गया रीजनिंग की जगह पर। ठीक है। हाँ, रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में सीधा सीधा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाले क्वेश्चन आए थे, और वो सीधे थे। इंडियन लॉजिक से कोई नहीं आया, एक फैलेसी से क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन अच्छा था फैलेसी वाला। इसके बाद जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट से भर के क्वेश्चन थे। मैं मानता हूं कि लगभग 5 तो पैराग्राफ के इन्वायरमेंट ही था, वो पैराग्राफ भी, और लगभग 7-8 क्वेश्चन होते, 12-13 क्वेश्चन जो है आपके इन्वायरमेंट से थे। चीजें बन रही थी, फैक्चुअल क्वेश्चन थे लगातार, कि भाई एग्जांपल्स बताने हैं आपने, बेबी सिंड्रोम में कौन कौन सी मतलब किस कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना, पीसीबी के एग्जांपल आपने बताने हैं। आईसीटी, आईसीटी भी मॉडरेट था। उसमें आपको इनपुट डिवाइसेस दी गई थी, उनके कार्य बताने थे, है ना, कि क्या कार्य होते हैं माइस माउस के, क्या कार्य होते हैं बारकोड रीडर के, ऐसे ऐसे उनके कार्य आपको बताने थे। इसके अलावा टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये भी ठीक ठाक लेवल के थे। तो मैं पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं आपको,
कि पेपर फर्स्ट में पिछले के साल के मुकाबले तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, मतलब जैसा पहले था ऐसा ही पेपर फर्स्ट इस बार भी है। तो वही है कि एक एवरेज स्कोर पेपर फर्स्ट के अंदर, 25 से 30 के बीच में रहने वाला है एवरेज स्कोर। लेकिन जो थोड़ा ठीक, मतलब मैं मानता हूं अगर आप सेफ स्कोर में, मतलब अपने आप को जेआरएफ वाली कैटेगरी में, और मैं जनरल की बात करूंगा उसके बाद आइडिया आप लगा लेंगे औसतन आइडिया, तो लगभग है कि अगर आपके 33-34 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में है तो कोई भी आपको समस्या वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। वैसे 25 से 30 के बीच में औसतन है। मैं आपको एक चीज और भी बताता हूं, अक्सर जब पहले एग्जाम होते थे तो जब एग्जाम से बाहर आते थे तो हमें लगता था मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन में श्योरिटी होती थी, हमें 5-7 क्वेश्चन में श्योरिटी होती थी कि ये मेरे कंफर्म ठीक है, बाकी लक डिपेंड है कि लक कैसा है रहा है और क्या हमारा ठीक हो सकता है। लेकिन इस बार क्वेश्चन की संभावना ये ज्यादा है ना, कि क्वेश्चन संभावनाएं इस बार ज्यादा है कि आप 33-34 में अच्छे अगर है आपका तो ये बढ़िया स्कोर है, मैं मानता हूँ आ भी जाएंगे आपके ना पेपर फर्स्ट के अंदर। जब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की, हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर कहानी क्या है, हिस्ट्री के अंदर कहानी ये है कि इस बार जब आप नेट का एग्जाम दे रहे थे तो थोड़ी थोड़ी पीजीटी वाली फीलिंग आ रही होगी। वो पीजीटी किसी भी स्टेट का हो सकता है, हिमाचल का, एमपी का, राजस्थान का, यूपी का, मतलब वन लाइनर वाली। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखे होंगे जैसे, और मैं तो कहूं नेट के एग्जाम में ही कभी आपने वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। कम से कम 15 क्वेश्चन अभी मैं आपको गिनवा सकता हूं वन लाइनर। देखो पहले हम 15 क्वेश्चन में पूरा पेपर डिपेंड नहीं कर सकते कि भाई अगर हमने 10-10 क्वेश्चन इजी बता दिए और वे पूरा पेपर हमारा इजी हो गया, नहीं, 10 क्वेश्चन पे पूरा पेपर इजी नहीं होगा ना, 10 क्वेश्चन में पूरा पेपर हार्ड होगा। मैं तो पूरा आपको एनालिसिस जो कराया है कल, 70 क्वेश्चन का एनालिसिस कराया है, तो 70 तो कोई कम नहीं होते, 70 पे तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कि क्या स्कोर रहा होगा, मतलब कितना क्या इसका एवरेज रहा है। 4 ट्रैक्ट कितने हैं तो 4 है, ब्राह्मी क्या है, एक लिपि है, रामालू की मृत्यु कब हुई है तो तब हुई है, या आपको ये क्रम लगाने के लिए बात बोल दी गई है ना। तो बिल्कुल बढ़िया आसान से तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना इस बार कि इस बार परसेंटाइल नहीं बनेगी आपकी, जो पहले परसेंटाइल बनती थी ना, परसेंटाइल नहीं बनेगी। परसेंटाइल तब बनती थी शायद जब आपकी 2 शिफ्टों के अंदर होता था, उसमें कंपैरिजन होता था, थोड़ा बहुत ग्रेस व्रेस भी मिल जाता था। लेकिन इस बार तो शायद आपको मार्क्स वगैरह ही मिलेंगे, मार्क्स वगैरह मिलेंगे। तो लेकिन आपका सेफ स्कोर जेआरएफ के लिए, जनरल के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, पहले मैं माना करता हूं पिछले एग्जाम्स तक कि 60 सब्जेक्ट 30 पेपर फर्स्ट, एक ओवरऑल आइडिया 90 क्वेश्चन, एक ओवरऑल आइडिया 90 क्वेश्चंस तक आपका जेआरएफ हो जाता था। इस बार थोड़ा तो बढ़ेगा, इस बार थोड़ा तो बढ़ेगा, कम तो नहीं रहेगा किसी भी हाल में, लेकिन ज्यादा भी नहीं जा सकता कहे कि बिल्कुल ही आसान था। आसान उसके लिए है जो जिसने पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने रिवीजन नहीं किया, उसके लिए आसान भी ये कठिन था। जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने रिवीजन नहीं किया है, उसके लिए ये आसान भी कठिन ही था। तो कितना बन रहा है आपका स्कोर, तो मेरा आइडियन ये कहता है कि अगर आपके ओवरऑल यहाँ पे या तो ऊपर फर्स्ट पेपर में ऊपर नीचे हो सकता है, या सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, ओवरऑल अगर आपके 95 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 95 प्लस बन रहे हैं जनरल के अंदर, तो आपका हो जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 95 प्लस पे आपका जनरल के अंदर हो जाएगा जेआरएफ। लेकिन 95 से कम मुझे संभावना नहीं लगती। ओबीसी में यही स्कोर जो है 93 तक आपको रहना चाहिए, 93 तक। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है ना, एससी एसटी वाला थोड़ा सा कम कर लो, लेकिन इस बार वो नहीं है कि 85 पे एससी में जेआरएफ, नहीं, कोई संभावना नहीं है 85 पे एससी में जेआरएफ, है ना। तो वैसे आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे आप बताइए कमेंट करके कि आपका कितना मतलब आइडियन है। वैसे तो आपको आंसर किए आने के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन मेरा मोटा मोटा आइडिया ये है भाई। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।